चलो यार बताओ, शुरू करें सेशन जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। देखो आज के सेशन में हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करनी है, ठीक है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ना आए, बट रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि एग्जामिनर भी जानता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी वैरायटी है, और अगर वो आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस देने लगेगा ना, तो एग्जाम प्रेशर में आपके लिए सॉल्व करना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देखोगे जाकर ट्रेड ना, तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, 90% क्वेश्चन आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं। तो इसका वेटेज आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इसका वेटेज कितना ज़्यादा है, और ये कितना आसान भी अभी आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ था। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही सिंपल होता है। जस्ट यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना होता है। अगर वो फॉर्मेट आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। चले, क्या जाहिद सर ईडीसी नहीं ले रहा है? अरे तो जो ले रहा है उससे पढ़ लो यार, ठीक है। जब जाहिद सर आए थे तब तुम बोलते थे कि दूसरे वाले सर एनालॉग क्यों नहीं ले रहे हैं। अब मान लो जो नए वाले सर आएंगे, अंकित गोयल सर आएंगे, वो भी ऑल इंडिया रैंक 27 या 21 है शायद, ठीक है, और ईसी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। अब वो पढ़ा के जाएंगे, उनकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो तुम बोलोगे ये कोई क्यों नहीं ले रहा है। तो पूरी की पूरी टीम होती है। अब टीम में कभी ओपनिंग करने कोई और आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है ओपनिंग करने। तो आपका काम क्या होना चाहिए, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उससे शांति से बैठ के पढ़ लो सब्जेक्ट और एग्जाम निकालो। कल को अगर मेरी जगह कोई और मैथ पढ़ाएगा, बोलोगे विशाल सर मैथ क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो यार टीम है ना, सबके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सबके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। कोई टीचर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा होता है, किसी का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कोई दूसरा टीचर आता है। तो एज ए स्टूडेंट आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि जो भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे आगे खड़ा होगा उसके अंदर इतना दम जरूर होगा कि उसके कंटेंट को आप बीट नहीं कर पाओगे थ्रू आउट द मार्केट। तो अगर आप उससे पढ़ोगे तो कल को आपको वो भी अच्छे लगने लगेंगे। परसों पूछोगे अंकित गोयल सर ईडीसी क्यों नहीं पढ़ा रहे, दूसरे टीचर क्यों पढ़ा रहे। तो यार वो शफलिंग तो होती रहती है। अब आप सोचो कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जो भी टीचर आता है ना, देखो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, जो भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे आता है सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपका काम होना चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंस देना। जब तक आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं दोगे ना, वो कैसे अपना बेस्ट डिलीवर करेगा। तुम पहले से ही उसको अंडर प्रेशर लेके आ रहे हो, नहीं हम तो जाहिद सर से पढ़ेंगे, हम तो विशाल सर से पढ़ेंगे, हम तो अंकित सर से पढ़ेंगे, हम किसी नए टीचर को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस ही गलत है ना। हो सकता है वो सबसे अच्छे टीचर निकले जो आप हम लोगों से भी नहीं सीख पाए, हो सकता है वो ऐसा कुछ सिखा के चले जाएं। तो सारे टीचर्स बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खड़ा होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि कोई हल्का आदमी तो होगा नहीं, वो ज़रूर दमदार होगा और आपको बहुत ही बेहतर पढ़ा के जाएगा। तो चाहे कोई भी आता है ना, तो आपको हमेशा उसको पहले कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। आप पहले से उसको अगर डिमोटिवेट कर दोगे, लटक जाओगे उसको पकड़ के, तो कहाँ से यार पढ़ा पाएगा टीचर, ठीक है। तो कोशिश करिए, मोटिवेट करिए, उनसे पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत कुछ आप सीख पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से ईडीसी आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओगे। चलो खैर, इसी नोट पे शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट टॉपिक। देखिए सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना आपको पहचानना आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी उसका आप डिग्री पहचान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, आपको याद आना चाहिए कि कल मैंने आपको एक वर्ड बता रखा था ओडी, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। यानी कि सबसे पहले आप डिग्री पहचान लीजिए कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ना, उनकी सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब आप आज की डेट में आप पावर भी समझ सकते हो कि वो चाहे एक बार डिफरेंशिएट हुआ हो, 2 बार हुआ हो, 3 बार हुआ हो, 10 बार हुआ हो, बट उसकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा मुझे 1 मिलनी चाहिए। सेकेंड चीज़, इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूँ कि y जो है ना वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये सारे टर्म्स मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा, वाई स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके प्रोडक्ट, इसको आप वाई इंटू वाई की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, वाई टू इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, काइंड ऑफ ऐसे। तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका खुद के साथ, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल का अपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के साथ जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट आपका एब्सेंट होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हल्का फुल्का आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चन में कैसे चेक करना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो यहाँ तक पहले बताएंगे कितने लोगों के अब दिमाग में आ गया है कि पहले डिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे कि उसकी डिग्री और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई प्रोडक्ट टर्म भी प्रेजेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल का या फिर उनके डेरिवेटिव्स का, तो उसको भी हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4-5 एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ से उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा नहीं, बट हल्का फुल्का जो भी समझ में आ रहा है वो समझ लो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ध्यान से देखना, पहले दोनों मैं बताऊंगा, उसके बाद ये जो नीचे जो लिखे हुए हैं ना इनको आप बताइएगा। सबसे पहले देखिए, मुझसे पूछा जा रहा है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो देखना मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप देखोगे यार डिपेंडेंट वेरिएबल आपको y दिख रहा है। आई होप इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि y ऊपर लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको देखना है कि जितने भी आपके y या dy/dx लिखे हुए हैं उनमें किसी की पावर 1 से ज़्यादा तो नहीं है। तो आपने देखा कि d2y/dx² की पावर भी 1, dy/dx की पावर भी 1, y की पावर भी 1। x की पावर से मुझे कोई लेना देना नहीं, x की पावर 2 हो, 10 हो, 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि y या फिर dy/dx की जो पावर मुझे मिलेगी ना वो हमेशा यूनिटी मिलनी चाहिए। तो 1 मिला। फिर उसके बाद देखो क्या यहाँ पे कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या y का प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट है, नहीं। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट है, नहीं। यहाँ पे भी नहीं। तो आप बोल दोगे जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जस्ट आपको दो चीज़ें चेक कर लेनी है। पहले तो ये चेक कर लो कि जितने भी dy/dx और y लिखे हुए हैं उनकी पावर 1 है या नहीं। सेकेंडली आप चेक करो कि कहीं उनके कोई प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट होगा तो उसको आप नॉन लीनियर बोल देना। सेकेंड केस में भी देखिए, सेकेंड में भी आपने सबसे पहले देखा d2y/dx², dy/dxy, सबकी पावर कितनी कितनी थी, 1 1। इधर कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब ये नीचे वाले दोनों आप खुद से बताएंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट बता दो। आपको बताना है ये लीनियर है या नॉन लीनियर, ये भी बताना है लीनियर है या नॉन लीनियर। जल्दी से बता दो यार। हालांकि इस पर कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा पूछने के लिए, बस हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जरा इसको देखिए, आपने देखा एक बार या दो बार या तीन बार, कितनी बार भी डिफरेंशिएट हो रहा हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के ऊपर पावर कौन सी लग गई है, 2। यानी कि आप साफ साफ यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज योर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट, वेरी गुड। अगला बताना जरा, नेक्स्ट बताएंगे ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर। सभी लोग बताएंगे फटाफट। फिर आते हैं अपने मॉडल्स पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लीनियर फॉर्मेट होता है ना उनसे कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बोला 90% टाइम वही क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा उसके लिए रेडी भी रहो और थोड़ा अच्छी तरीके से समझ भी लो। चलो अगला देख लो। अगले में आपने देखा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ पावर 1, एक बार डिफरेंशिएट हुआ पावर 1, वाई की पावर भी 1। बट यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, e टू द पावर y को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको मिलेगा 1 + y स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, है ना। तो देखो क्या y की पावर हायर होती चली जाएगी जैसे आप e की पावर y को एक्सपैंड करेंगे, तो वैसे ही आपको ये क्या मिलने वाला है, दिस इज योर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। तो अगर आप ये 4 कर चुके हो ना, तो अगले 4 में अगले 2 में गलती मत करना, बहुत सोच समझ के बताना। अगले जो दोनों आपको दिख रहे हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल चेक कर लेना, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, फिर आप बताना। पांचवा भी बता दो, छठा भी बता दो। तो पांचवें में देखो जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिख रहा होगा वो कौन सा दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एक्स। तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन पावर 1, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन पावर 1। वाई स्क्वायर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है, ना तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला था ना, तो इन दोनों का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इनका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। बट ये नॉन लीनियर किसकी वजह से हो जा रहा है, ये नॉन लीनियर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे x और dx/dy का प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट था। अगर x इंटू dx/dy का प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपकी कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए। चलो सिमिलर तरीके से लास्ट वाला भी बता दो। अब लास्ट वाला सही से बताना, अगर लास्ट वाला आपने सही से बता दिया इसका मतलब फिर आगे आप कभी गड़बड़ नहीं करो ना। सबसे पहले ना जो मैंने बोला, आप सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिया करो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा। जैसे इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो आपने देखा 2 बार डिफरेंशिएट पावर 1, एक बार डिफरेंशिएट पावर 1। ना तो अब ये एक्स स्क्वायर ट्रबल करने वाला है, ना तो ये है ना, क्योंकि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल वाले टर्म होते हैं वही आपके लीनियर या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप अभी तक सब लोग ये पहचानने में कंफर्टेबल है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए, फिर आते हैं हम लोग एग्जैक्ट अपने क्वेश्चंस पे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैंने रिपीट किया, लीनियर नॉन लीनियर पहचानने से एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि पहचान के बताओ लीनियर या नॉन लीनियर। जस्ट एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए ताकि अगर कोई वर्ड यूज़ किया जाए, कोई स्टेटमेंट यूज़ किया जाए लीनियरिटी से रिलेटेड, तो आप उसको समझ पाएं एटलीस्ट। यस, चलो अब देखो
अब अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाने की कोशिश करो, क्या आपको वेरिएबल सेपरेबल करना आता है? आता है। क्या आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल करना आता है? वो भी आता है। होमोजीनियस भी करना आता है। तो जब आप उन सारी कैटेगरीज को रूल आउट कर लोगे तब आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या इस फॉर्मेट में दे रखा है या नहीं। आप हेडिंग देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इस केस में हमें कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करनी है, जिसकी डिग्री 1 है और जिसका ऑर्डर 1 है। तो जो आप डिग्री भी 1 कर दोगे, ऑर्डर भी 1 कर दोगे ना, तो उसका फॉर्मेट बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है और वो फॉर्मेट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ज़रा, 2 फॉर्मेट्स की आपको चर्चा करनी है, ध्यान से देखेंगे यहाँ से और साथ के साथ ये लिखते भी रहेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट, आप क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से 2 चीज़ें नोटिस करेंगे, ध्यान से देखना सभी लोग बोर्ड पे। नीचे आपको x दिख रहा है ना, तो ये जो p होना चाहिए इट शुड बी ईदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, और ये q भी क्या होना चाहिए, ईदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। तो जो p है ये तो आपका या तो कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ x होगा, और जो आपका q होगा दिस विल बी ईदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। तो जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ ना, वैसे ही आप सोचते हुए जाएंगे। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये फॉर्मेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ फैक्टर डिवाइड करके दोनों साइड या मल्टीप्लाई करके इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस का साइन 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नीचे जैसे आपको x दिखा ना, यहाँ से आपको हिंट लगेगा कि ये जो p होना चाहिए ये भी x का फंक्शन होना चाहिए, और ये जो q होना चाहिए ये भी x का फंक्शन होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या पहला वाला फॉर्मेट आप लोग करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। जस्ट आपको ये देखना रहेगा कि अगर आपने नीचे x लिखा है तो आपके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि ये जो p होना चाहिए या तो इसको कांस्टेंट आप लोगे या x का फंक्शन लोगे। सिमिलरली q को भी आप कांस्टेंट या x का फंक्शन ले सकते हो। करेक्ट? सुनते जाइए आराम से और साथ के साथ इसको लिखते भी जाना, इसको सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, ये आप लिखते भी जाएंगे साथ के साथ, फिर हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जरा दूसरा फॉर्मेट चेक करते हैं इसका। देखिए दूसरा जो फॉर्मेट होगा ना वो इसी का डुअल होगा कुछ इस तरीके का, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखो ज़रा इस बार नीचे क्या दिख रहा है आपको, y, तो यहीं से आप उम्मीद लगा लेना इस p और q के बारे में। अब आपको हल्का फुल्का यहाँ से रिलेट करना आ रहा होगा कि ये p या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ y होगा। सिमिलरली ये जो q है ये या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y होगा, है ना। तो पहली चीज़ तो आप ये चीज़ दिमाग में बिठाने की सभी लोग कोशिश करो। यहाँ तक अगर हल्का हल्का दिमाग में बैठ रहा है तो बताना है सबको, फिर मैं देखता हूँ बताता हूँ आपको कि इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली कैसे निकालना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है ना, मैं जस्ट आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको नीचे x दिखता है तो यहाँ से थोड़ा रिलेट करना, p और q हमेशा x के फंक्शन होने चाहिए। नीचे y दिखता है तो यहाँ से हमेशा रिलेट कर लेना, p और q हमेशा आपके x के फंक्शन होने चाहिए। तो जैसा भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है उसी की तरह आप p और q को इमेजिन कर सकते हो। करेक्ट? बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी ना, इसीलिए मैं ये फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पे आपको y का फंक्शन भी दिख जाएगा तो आपको समझ आएगा कि यार यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन अलाउड होता था, तो y को यहाँ से उठा के आप दोनों साइड डिवाइड करोगे, फिर उसमें कुछ कुछ नए नए टेक्निक्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बट अभी जो पहला फॉर्मेट और बहुत सिंपल सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है उसमें डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपको 1 दिख रहा है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब एक चीज़ आप यहाँ से ये भी देखने की कोशिश करिए कि जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है ना, तो आप देख रहे होगे कि पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये डी वाई बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये भी हमने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो डी एक्स बाई डी वाई है इसका कोएफिशिएंट भी हमने 1 लिखा हुआ है। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें। अब देखिए सॉल्यूशन लिखने का आपको मैं तरीका बताता हूँ और जैसा बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो सपोज आपके सामने ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो कुछ ऐसी आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे ना, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ना ये जो आपको p वाला फैक्टर दिख रहा है इसको हमेशा चूज कर लिया। देखो आपको यहाँ से तो पता ही चल रहा है ना, ये जो p है ये x का फंक्शन है। तो जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हो ना, आप एक एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेशन लगाओ और जो आपको यहाँ पे p दिख रहा है उस p को उठा के सिंपली आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपके लिए सबसे पहले स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 2 में क्या करना है उसको भी जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अब स्टेप 2 जो मैं लिख रहा हूँ ना, पहले आप लोग सुन लेना, फिर मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, तो कभी आपको ये भूलेगा नहीं तरीका, इसमें कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए, इसमें ऊपर आपको क्या दिख रहा है, y, यानी कि यहाँ पे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो y की वैल्यू आप लिखोगे कैसे, y इज इक्वल टू, अब जरा इमेजिन करने की कोशिश करिए आप,
इमेजिन करने की कोशिश करिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ क्या क्या हो चुका है। पी का यूज़ तो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। अब बच रहा है क्यू, तो आप क्या करो इंटीग्रेशन के अंदर क्यू डाल दो। क्यू भी एक्स का फंक्शन है प्लस सम कॉन्स्टेंट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेप 1 में आप पी की मदद लो और पी की मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लो। तो जो भी आपको एक्सपोनेंशियल दिख रहा है उसमें पी को डालो, dx से साथ इंटीग्रेट करो और कुछ ना कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा। करेक्ट। फिर मैंने आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या बताया, यहाँ पे y लिखो। आपने देखा p का यूज़ तो मैं पहले कर ही चुका हूँ, तो q को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। इतना फॉर्मेट अगर आपने लिखना सीख लिया तो छोटा सा बस आपको एडजस्टमेंट और करना है। यहाँ पे एक if मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे एक if मल्टीप्लाई कर दो जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। देखिए एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो कॉपी पे, ठीक है। हर बार आता है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन ना आए किसी ना किसी ब्रांच में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मतलब आप मान के चलो ईसी इलेक्ट्रिकल में लीनियर डिफरेंस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आ रहा है तो बहुत एम्पल चांस होते हैं कि वो लीनियर से ही आता है, क्योंकि देखो एग्जामिनर को भी पता होता है ना कि अगर वो बाकी सारे मॉडल्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो एग्जाम इन्वायरमेंट में आपके लिए जज करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं कौन से तरीके से क्वेश्चन लगाऊँ। तो देखो जो 90% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं, और जो बचा कुचा परसेंटेज हो जाता है ना वो आगे मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाऊंगा जो आपका सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मतलब वहाँ पे ऑर्डर आपका हमेशा हायर होता है, डिग्री हमेशा यूनिटी होती है, ठीक है। हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, हायर डिग्री वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी बहुत पॉपुलर होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हायर डिग्री वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ओके। जो आप CF प्लस PI वगैरह करते हो ना वो हायर ऑर्डर के ही क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आई होप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई। अगर देखो आपने ये लिखना सीख लिया तो मैं चाहूँगा ना ये वाले फॉर्मेट का सॉल्यूशन आप एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो। गलत सही से मुझे मतलब नहीं है, आप इसका सॉल्यूशन एक बार खुद से लिखने की कोशिश करिए। तो स्टेप 1 में आप मुझे बोलोगे कि सर पहले काम करो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। मैंने लिखा p, आपने देखा ये नीचे y लिखा हुआ, इसका मतलब py का फंक्शन होगा, तो इसको dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। स्टेप 2 में आप बोलोगे सर सॉल्यूशन यहाँ पे x का निकालना है, तो यहाँ पे x लिख लो और यहाँ पे कर लो इंटीग्रेशन। p का तो आप यूज़ कर ही चुके हो, q बचा हुआ है, q को यहाँ पे डाल दो। q किसका फंक्शन होगा, y यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस में, dy प्लस सम कॉन्स्टेंट c। अब देखो किसकी कमी बस पूरी कर देनी है, जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था, ठीक है। अगर आप ऐसे याद रखोगे ना तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, और ना ही इसमें कुछ याद रखने की जरूरत पड़ेगी। बस फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना है, 2 स्टेप लगाना है, दूसरे स्टेप में आंसर आपका इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.